कह रहा था कि आप मम्मा से शादी ना करें। मैं कब कर रहा हूँ शादी? वो मामू कह रहे थे कि मम्मा की शादी करा दूंगा। मामू कह रहे थे कि मम्मा अकेली हो गई हैं। लेकिन अंकल, मम्मा अकेली कब हैं? मैं हूं ना उनके साथ। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरी जान। मामा अकेली नहीं है, तुम हो उनके साथ। लेकिन देखो, पापा के जाने के बाद मामा कितनी उदास हो गई ना, चुप चुप रहने लगी है। पहले किस तरह हंसती थी, घूमती फिरती थी। तो हम और मामू भी चाहते हैं कि वो पहले की तरह खुश रहने लगे। अब देखो, तुम पढ़ने के लिए बाहर चले जाओगे या तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मामा तो फिर अकेली रह जाएंगी ना। नहीं अंकल, मैं बाहर भी नहीं जाऊंगा और शादी भी नहीं करूंगा। शादी तो होगी ना तुम्हारी, तुम अभी नहीं समझोगे। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारा ये दिल चाहता है ना कि मामा फिर से खुश रहने लगे? चाहता हूँ। बस इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि उनकी किसी से शादी करा दे। तो किससे करेंगी मम्मा शादी? किसी भी ऐसे शख्स से जो उन्हें खुश रख सके, तुम्हें पापा का प्यार दे सके। देखो सैफ, अब तुम इतने छोटे नहीं हो, समझदार हो। इस दुनिया में 10 ऐसे मसले हैं जो कोई औरत या तुम्हारी उम्र का बच्चा हल नहीं कर सकता हो। तो आप कर लेना शादी। कल तो तुम कह रहे थे कि आप ना करें शादी, और अब कह रहे हो कि आप कर लें शादी। अगर मम्मा की शादी किसी और से हो गई तो वो मुझे छोड़ के चली जाएंगी ना। मैं उनके बगैर कैसे रहूंगा? मैं क्या करूंगा? पहली बात तो ये कि वो कहीं नहीं जाएंगी। हाँ, अगर वो कहीं चली भी गई तो तुम्हें साथ लेकर जाएंगी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। अच्छा चलो, किसी ऐसे शख्स से शादी कर देंगे जो यहीं रहे, ठीक है? अब ये मामा की शादी वाला मसला तो नहीं रहा ना। अब ये बात तो समझ में आ गई ना कि शादी होनी चाहिए, ठीक? नहीं अंकल, आप कर लेना मम्मा से शादी। आप तो यहीं रहेंगे ना हमारे पास। अच्छा चलो, मैं कर लूंगा शादी, बस। चाय। थैंक यू सो मच। ये फेंक दो। ये माली क्या काम कर रहा है? देखो सारे पौधे सूख गए हैं, ना पानी दे रहा है ना कटिंग ठीक कर रहा है। तुम उसको बता नहीं रही क्या? बाजी अभी तो वो है नहीं, कल सुबह आएंगे तो सबसे पहले काम मैं ये कराऊंगी। हाँ, जरा सख्ती करना है। देखो क्या हाल हो गया पौधों का। बाजी फिक्र ही ना करें, मैं खड़े होके कराऊंगी काम। अच्छा जाओ। फरा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ क्या बात करनी है। तुम्हें शादी की फिक्र है ना? हाँ। फिक्र मत करो, मैं अच्छी सी लड़की ढूंढ रही हूँ तुम्हारे लिए। जैसी कोई मिल जाएगी मैं तुम्हें बताऊंगी ज़रूर।
मैं अपनी शादी के बारे में परेशान नहीं हूँ। क्या मतलब? उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम अपनी शादी के लिए। हाँ, उस दिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। मैंने बात शुरू की, फिर मुझे बात बदलना पड़ी। एक्चुअली मैं उस दिन भी तुमसे तुम्हारी शादी की बात करना चाहता था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? हम ठीक कह रहा हूँ, इतनी लंबी जिंदगी अकेले। Just shut up, रज़ा। तुम कौन होते हो ऐसी बात करने के लिए? तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम ऐसी बातें करो मुझसे? फरा, मेरी बात तो सुनो। मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, और इस मौजू पे मैं किसी की भी जुबान से कोई बात नहीं सुनना चाहती, समझे? इट इज माई पर्सनल मैटर। फरा, आई एम सॉरी। ये फैसला मेरा नहीं है, ना ही मैं तुम्हारी जिंदगी के फैसले कर सकता हूँ और ना ही करना चाहता हूँ। मुझे असलम भाई ने कहा था कि मैं तुमसे बात करूं। एंड फरा, यू आर नॉट अ किड एनीमोर। हम सब जानते हैं तुम जाजिब से कितना प्यार करती थी, लेकिन वो अब नहीं है। और हकीकत ये कि तुम तन्हा हो और तुम्हें तन्हा नहीं रहना चाहिए। मैं किसी पर बोझ तो नहीं हूँ। बात बोझ की नहीं है फरा, बात हकीकत को तस्लीम करने की है। और हकीकत यह है कि सैफ को एक बाप की जरूरत है और तुम्हें एक सहारे की। देखो, जो कुछ हम सोच रहे हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। किसी को भी मेरे और सैफ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। खुदा के वास्ते हमें अकेला छोड़ दो, और असलम भाई से भी ये बात कर दो कि इस मौजू पे अब मैं और कोई बात नहीं करना चाहती। अब प्लीज मेरे कमरे से चले जाओ। अंकल, वो मामा क्यों रो रही हैं? इसलिए बेटा कि वो खुश नहीं होना चाहती, हंसना मुस्कुराना नहीं चाहती, खुद से रोना चाहती। ना तो वो जिंदगी को जिंदगी समझती हैं और ना जिंदगी को जिंदगी की तरह गुजारना चाहती हैं। अपने आप को घर में बंद कर लेने या कैद कर लेने का नाम जिंदगी तो नहीं है ना। सिर्फ हम तो सिर्फ इतना चाह रहे थे कि वो फिर से हंसने मुस्कुराने लगे, बिल्कुल वैसी हो जाए जैसे वो पहले थी। देखो सैफ, तुम्हारे मामू का ऐसा सोचना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारी मामा ऐसा नहीं चाहती। तुम्हारे पापा की डेथ सिर्फ एक हादसा थी। तुम्हारी मामा इसे अपने ज़हन से निकाल नहीं पा रही। वो समझती हैं कि तुम्हारे पापा अब भी जिंदा हैं और
उनके साथ मौजूद है। सैफ माशाल्लाह तुम बड़े हो, समझदार हो, तुम ही बताओ, जो आदमी एक बार मर जाए क्या वो दोबारा जिंदा हो सकता है? जो एक बार चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता, हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन तुम्हारी मामा ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो समझती हैं कि तुम्हारे पापा उनके साथ मौजूद हैं हर जगह हर वक्त। ऐसा नहीं होता सैफ। तुम्हारी मामा हकीकत से नजरें चुरा रही हैं, धोखा दे रही हैं अपने आप को। और पता है, जब ये ऐसे वहम का शिकार हो जाए ना तो उसका ज़हन पर अच्छा असर नहीं पड़ता। बेटा, इसलिए हम चाहते हैं कि वो शादी कर ले। और तुम्हारे मामू का ख्याल है कि इस तरह उनके जहन से हादसे के जो निशान है वो भी मिट जाएंगे और सब भूल जाएंगी, फिर से खुश रहने लगेंगी जैसे वो पहले थी। मम्मा, क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? मम्मा, कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारा सामान तुम्हारे कमरे में रख दिया है। जी, मैंने देख लिया मम्मा। मम्मा, मैं कोई और बात करना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? माँ, मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें। मैं खुश हूँ। नहीं मामा, आप खुश नहीं हैं। ऐसा तो हो जाता है ना। मामा, जो हो गया उसे भुला दें। मैं चाहता हूँ, मैं ये कह रहा था कि आप शादी कर लें। हेलो। हे, मैं तुम्हें ही टेक्स्ट करने लगा था अभी। चलो शुक्र है टैक्स के पैसे बच गए। मेरी समझ नहीं आता, तुम इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद यहाँ डांस क्लासेस ले रही हो। भाई अगर जॉब की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मेरे ऑफिस में 1-2 वैकेंसीज खाली हैं, मैं तुम्हें वहाँ जॉब करा दूंगा। जी नहीं, मुझे नहीं करनी कोई जॉब वॉब, मुझसे नहीं होता कोई काम वाम। और रही बात डांस क्लासेस की, ये तो मेरे बचपन का शौक है। और वैसे भी मामा ने ये कहा था जब तुम अपनी एजुकेशन पूरी कर लोगी तो तुम अपना शौक पूरा कर सकती हो। लकी यू। जी हाँ, लकी भी हूँ और कॉन्फिडेंट भी। जो दिल करता है वो ही कहती हूँ और करती भी हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि बनना था डॉक्टर और बन गए इंजीनियर। यार एक्चुअली वो मामा। सर, तुम हर वक्त अपनी मम्मा के विशेस के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हारी कोई विशेस, तुम्हारी कोई सोच नहीं है क्या? अपनी मम्मा को मुस्कुराता हुआ देखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी विश है। इतने अरसे से यही फिलॉसफी सुनती आ रही हूँ, लेकिन आज तक समझ नहीं आई। अरे यार, मैं हाफ डे लेकर आया था, वो आज पापा का बर्थडे था ना, वो सेलिब्रेट करना था। तुमने यार सारा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। अच्छा मैं जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। ड्रॉप कर दूँ? क्या मतलब? तुमने तो कहा था कि तुम अपने पापा के बर्थडे वाले दिन मुझे मामा से मिलवाओगे।
यार आई एम सॉरी, मैं मम्मा से अभी तक बात नहीं कर सका। बट डोंट वरी, मैं आजकल मैं बात कर लूँगा, मैं कर लूँगा, प्रॉमिस। कई अरसे से तो यही सुनती आ रही हूँ सैफ। आई एम सॉरी। अच्छा चलो आ जाओ, चले। अच्छा चलो छोड़ो ना गुस्सा, ये देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए। अरे भैया गुस्सा छोड़ दो, तुम्हें पता है कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए, क्या? तुम्हें मनाना, और क्या। और अगर मैं रोज रोज रूठ गई तो क्या करूँ? अच्छा वैसा मत करना, सोना बहुत महंगा हो गया है। जरूरी थोड़ी है कि हर बार सोने के कंगन लेके आऊं। 20 रुपए के गजरे से भी काम चल जाता तुम्हारा। हाँ ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई है पहले, लेकिन अब ध्यान रखूंगा। अच्छा चलो ना, आप ले लो। खुद ही पहना दो। अरे भाई ये भी बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए वैसे। अरे कंगन बना रहे हो कि हथकड़ी? छोड़ो, खुद पहन लूंगी मैं। मैं कैसे लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jhansi. Happy birthday to you. May you have many. हैप्पी बर्थडे झांसी। देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। आप सरवत को समझाएंगे या मैं उसे समझाऊं?
क्यों, अब क्या हो गया? वो सैफ से फिर मिलने गई है। कम ऑन अतिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि आज कितना स्पेशल ओकेजन है। देखिए, आम दिन या खास दिन हो, मुझे नहीं पसंद। मैं नहीं चाहती कि वो सैफ से जाकर मिले। मैं उसे बहुत बार समझा चुकी हूँ, अगर उसे अभी भी समझ में नहीं आया ना तो मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करूंगी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट योर प्रॉब्लम इज। सैफ अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत बदल चुका है। सुनिए, वो एक कातिल है और ये लेबल सारी जिंदगी उसके माथे के साथ चिपका रहेगा। फितरत बदलती नहीं है, खबर तक साथ जाती है। ये कोई आदत नहीं है जो बदल जाए। तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि वो मेरा भतीजा है। जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपका भतीजा, इसीलिए आपसे कह रही हूँ। देखो अतिया, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप बस देखिएगा, आज वो आती है ना तो मैं उसके साथ सलूक क्या करती हूँ। तुम उससे कुछ नहीं कहोगी। लेट मी हैंडल। मैं जानती थी आज के दिन तुमने खुद को कमरे में बंद कर लिया होगा। तुम्हें पता है, मैं अम्मी से लड़कर आई हूँ। वो मुझसे यही कहनी थी कि तुम सैफ को बहलाने जा रही हो, मगर मैं जानती थी कि तुम रो रहे होगे, अकेले होगे तुम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें पता है कि आज के दिन ये सब होता है तो तुम घर क्यों आ गए? मेरे घर आ जाते, हम दोनों दोस्तों के साथ कहीं बाहर वक्त गुजार लेते। कम से कम तुम्हें इतना दुख तो ना उठाना पड़ता। कैसी बातें कर रही हो सरवत? मैं मामा को हमेशा से खुश देखना चाहता हूँ। इस वक्त का इंतजार ही तो करता हूँ मैं हमेशा से। मेरा काम में भी दिल नहीं लगता। इस एक दिन का इंतजार मैं सारा साल करता हूं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मुझे इतनी खुशी होती है मामा को इस तरह देखकर, इस तरह अच्छी अच्छी ड्रेसिंग में हंसती मुस्कुराती। उन्होंने ख्याली दुनिया बना ली है और अब वो उस दुनिया से बाहर नहीं निकलेंगी। लेकिन सरवत, कोई तो ऐसा तरीका होगा ना कि मामा हमेशा खुश रहे बस। सॉरी, शायद ऐसा कोई तरीका इजाद नहीं हुआ। सैफ, मैं, अम्मी, पापा, पूरी दुनिया आंटी को कह कहकर थक गई हैं, लेकिन वो अपनी दुनिया से बाहर कदम रखती ही नहीं। और तुम उनकी दुनिया में कहीं नहीं हो। वो अपनी जिंदगी के फ्रेम में तुम्हें नहीं देखती। अगर इस बात को मान लोगे तो शायद तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे अपना दर्द हल्का नहीं करना है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो मेरा मंगेतर है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? किसने कह दिया है ये तुमसे? आप क्या समझती हैं? जब मैं छोटी थी मेरे पास दिमाग नहीं था, अक्ल नहीं थी या कान नहीं थे। आपने और पापा ने ये रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। किसने कहा है तुमसे ये? शाहजेब अंकल ने कहा था। अच्छा, और तुम ये भूल गई कि जाजिब अंकल को मारने वाला भी यही बच्चा है। अम्मी, वो एक हादसा था। सैफ उस वक्त बच्चा था और आप जानती हैं कि उसने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं क्यों आप मुझे बार बार ये बात सुनाती रहती है, मैं तंग आ गई हूं। और एक बात आप भी सुन लीजिए, सैफ मेरा मंगेतर था और है, और मैं ऐसे ही समझती क्योंकि मैं सिर्फ सैफ से शादी करूंगी। अच्छा, मैं भी देखती हूँ शादी होती कैसे।
देख लीजिएगा। तुम बहुत बदतमीज और बेहया हो गई हो। मैं तुम्हारे बाप से बात करूंगी ताकि तुम्हारे दिमाग ठिकाने करे वो। पता है, मेरे लिए साल का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा दिन पापा की बर्थडे का होता है। मैं और मम्मा खूब सेलिब्रेट करते हैं, केक लेकर आते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। मैं इतना खुश होता हूँ उस दिन कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो। और हमें ऐसा लगता है कि पापा हमारे साथ वहाँ बैठे हैं, अभी उठकर आएंगे, मोमबत्तियों को फूंक मारेंगे और केक काटेंगे। और मामा उस दिन बहुत खूबसूरत लगती है। बस उसी दिन? आम दिनों में अच्छी नहीं लगती क्या? हा? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मामा तो रोज बहुत अच्छी लगती हैं, बस उस दिन कुछ खास ही होता है। खुद तैयार होती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने गिफ्ट क्या दिया उन्हें? मैंने ये घड़ी दी है उन्हें, रिस्ट वॉच। एक्सक्यूज मी, माँ बेटा दोनों ने घड़ी दी? हाँ, वो पापा को घड़ियां बहुत पसंद है। दुख तो होता होगा ना? बहुत होता है, लेकिन सच बताऊं, मैं मामा को इतना खुश कभी नहीं देख पाता। एक्सक्यूज मी, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये सैंडविचेस खाओ, तुम्हारे लिए खास तौर पे बनवाए। थैंक यू आंटी। आप मेरा कितना ख्याल रखती है ना। भाई अब आंटी कहते हो तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जी। तुम्हारी मम्मा कैसी हैं? जी, मम्मा बिल्कुल खैरियत से। अच्छा ये बताओ कि तुम अपनी मम्मा से क्यों नहीं मिलवाते हो? जी, वो मामा किसी से मिलती नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, वो कहीं आती जाती भी नहीं है। हमें तो मिलना पड़ेगा ना। क्या कहना चाहते हो, हमसे नहीं मिलवाओगे? नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी है। मैं मिल पाऊंगा। इनफैक्ट वो सरबत और आंटी आ रहे हैं इस हफ्ते, तो मैं आपको उनके साथ ही इनवाइट कर लेता हूँ। नहीं नहीं, इस तरह से अच्छा नहीं लगता। पहले तुम अपनी मम्मा को लेकर आओ ना। जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वो यहाँ आ जाए। हाँ वो मामा, मुझे बात करनी है आपसे। बोलो, क्या बात? जी, वो मेरे दोस्त की फैमिली है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। किस सिलसिले में? जी वो पहले तो मैं कभी किसी दोस्त या उसकी फैमिली से नहीं मिली और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो, तो अब क्यों मिलूंगी? जाओ, उन्हें कह दो मैं किसी से नहीं मिलती। हेलो। हाँ, खैरियत? हाँ, तुम बताओ, सब खैरियत तो है? मतलब ये कि तुमने अपनी मामा से बात की? हाँ, नहीं, मैं अभी तो आया था,
अब वो बात भी ऐसी नहीं है कि मैं खड़े खड़े कर लूँ, तो मैं कर लूँगा बात। सैफ, सिर्फ इतनी ही तो बात करनी है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, इसमें तो देर नहीं लगती। रीम, मैं कह रहा हूँ ना कि ये तहम्मुल से करने वाली बात है, मैं कर लूँगा। तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? सब्र कर जाओ थोड़ा। अब तक तो तुम टाल ही रहे हो ना सैफ। अब क्या मतलब है इस बात का? ये मैं नहीं कह रही, ये मामा कह रही है। उनका ख्याल है कि तुम बहुत दिनों से टाल रहे हो। बहुत दिनों से ही तो कह रहा हूँ कि मामा किसी से नहीं मिलती हैं। क्या करूँ मैं? सैफ, मगर मिलना तो पड़ेगा ना। तो रीम, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ थोड़ा सब्र कर लो, मैं कर लूंगा मामा से बात यार। खुदा हाफिज। सैफ, भाभी का क्या हाल है? जी वो बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है इस बार। जी एक्चुअली काम में इस कदर बिजी हो गया हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। हाँ, तुम तो बहुत काम करते हो ना। सैफ चाय पियो ना, ठंडी हो रही है। तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है और अपने बिजनेस के बारे में क्या सोचा? अंकल, जॉब तो फर्स्ट क्लास चल रही है। इनफैक्ट अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा मैं। माशाल्लाह। सैफ, मैंने एक चीज लिया, तुम्हें दिखाती हूँ। वो अपने अंकल से बातें कर रहे हैं, बात करने दो। कर ली बात, चलो ना सैफ। आओ। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ ले आई, मैं तुमसे ही तो मिलने आया था। और नहीं तो क्या, अच्छा किया ना, इतने दिनों बाद आया तुम। पापा ने बिल्कुल ठीक कहा। यार टाइम ही नहीं मिल रहा था, मैं इस कदर बिजी था कामों में। कई बार सोचा तुम्हें फोन करूं, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया जो बात मैंने तुमसे कहनी है फोन पे करने वाली नहीं है। चलो, जो भी बात तुम्हारे दिल में आज कह दो। कहते क्यों नहीं तुम? अरे अपने दिल की सारी बातें तुमसे ही तो कहता हूं मैं। थैंक यू सो मच। सरवत, मैं शादी करना चाहता हूँ। वाओ, कब? अरे पूरी बात तो सुन लो, मामा को नहीं पता ये बात। अरे आंटी से बात करने के बाद तो वक्त ही नहीं लगेगा, फौरन शादी हो जाएगी। अरे नहीं, मुझे कंप्लीट तो करने तो बात। मामा मानेंगी नहीं सरवत। कैसे नहीं मानेंगे? मैं मनाऊंगी उन्हें। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम बात कर लोगी तो वो मुतमईन हो जाएंगी, वो मान जाएंगी। तुम प्लीज बात करो ना मामा से। चलो फौरन चलते हैं, आंटी से बात करते हैं। अरे नहीं, क्या मजाक लगाया हुआ तुमने? मैं सीरियसली कुछ कहना चाहता हूँ। सरवत, मैं रीम से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन सैफ तुम अभी शादी कैसे कर सकते हो? मेरा मतलब है तुम फरहान आंटी को अच्छी तरह जानते हो, और अपनी बीवी के अखराजात कैसे उठाओगे तुम? तुमने कोई बात तो नहीं की आंटी से? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया उन्हें। मैं इसीलिए पहले तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम बात कर लेना उनसे। हाँ सैफ, तुमने बिल्कुल ठीक किया। देखो, तुम खुद आंटी से कोई बात मत करना, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। तुम उनके मिजाज को अच्छी तरह जानते हो सैफ। जानता हूँ, इसीलिए मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा है। तुम बात करोगी ना तो वो मुतमईन हो जाएंगी। बस तुम अच्छे से बात कर लो उनसे। हाँ ठीक है, मैं कोई मौका देखती ही आंटी से बात करूंगी। मगर सैफ, अभी तुम प्लीज अपनी जॉब के बारे में सोचो। हाँ, मैं जॉब की सोच रहा था। मुझे कोई जल्दी नहीं है इतनी शादी करने की। मैं बस ये चाहता हूँ कि मामा ये जान लें कि मैं किसी को बहुत चाहता हूँ। हाँ, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं आंटी को कन्विंस कर लूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप रो क्यों रही हैं?
असलम भाई ठीक तो हैं? क्या क्या कहा? क्या बात है मम्मी? हेलो जी मम्मी, आप रो क्यों नहीं है? हेलो क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मम्मी हौसला रखें, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर बताइएगा। जी वो चली गई है। आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। कब जाऊंगी? मैं भी अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। मेरी बारी कब आएगी? मेरी बारी कब आएगी? कितना अकेला रहूंगी मैं।